परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। बीते सप्ताह हम एक नए विषय हमारे बाइबल स्टडी में हम शुरुआत किया था, फेथ, विश्वास। कुछ बातें अब तक हमने सीख चुका है और उसी विषय को आज हम आगे बढ़ाएंगे। विश्वास हमेशा यीशु के एक शिष्य की निशानी रही है। विश्वास का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता। हमने देखा जब आदम ने पाप किया तो वह परमेश्वर पर निर्भरता से बाहर आ गया, जो अविश्वास है। और भी हम कई बातें गया सप्ताह में सीखा, विश्वास क्या है और हमारे जो सीमित क्षमताओं से जब हम परमेश्वर पर विश्वास करता है तब परमेश्वर का जो क्षमता हम उसके साथ आदान प्रदान करता है। हमारे जो सीमित क्षमताओं को परमेश्वर की असीमित क्षमता के साथ हम एक्सचेंज करते हैं प्यार। और हमने सीखा फेथ इज ओबीडिएंट एक्शन इन रिस्पॉन्स टू व्हाट गॉड हैज सेड। परमेश्वर ने जो कहा, परमेश्वर का जो वचन है, उसी की आज्ञाकारी बनकर जो कार्य हम करते हैं वे विश्वास है। आज हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। दो तरीके के विश्वास के बारे में हमने सीखा, एक है सेंस नॉलेज और दूसरा द रेवलेशन नॉलेज, जो हमें प्रकटीकरण के द्वारा मिला है। हमारे सेंस के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा प्राप्त करने वाले ज्ञान है और दूसरा है प्रकटीकरण। तो इस विषय को भी हमने संक्षिप्त में यह सब सीखा। आज विश्वास की जो आधार क्या है, द बेसिस ऑफ फेथ, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। द बेसिस ऑफ हैविंग फेथ इन गॉड इज इन 3 इंपॉर्टेंट रियलिटीज। हमारे परमेश्वर पर जो विश्वास है उसका आधार 3 महत्वपूर्ण वास्तविकताएं में है। 3 इंपॉर्टेंट रियलिटीज, 3 महत्वपूर्ण वास्तविकताएं, दैट इज द बेसिस ऑफ आवर फेथ। वो हमारे विश्वास की आधार है। हम देखेंगे ये 3 महत्वपूर्ण वास्तविकताएं क्या है जिसके द्वारा हमारे विश्वास हम परमेश्वर पर रखता है। नंबर 1, द नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो स्वभाव है। इस विषय के लिए मैं पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ने के लिए चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 13 खंड, Hebrews chapter 6 verse 13 लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शब्द कार्य के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपने ही शब्द का कर कहा। ये वचन हम फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जब अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब उन्हें शब्द खाना था, उस समय किसी को अपने से बड़ा ना पाया। तो मतलब क्या है? परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। There is no one
greater than God. इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो अपने ही शब्द कहकर इब्राहिम से कहा। ये वचन हमें सिखाता है हमारे परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। There is no one greater than our God. तो आज हमारे विश्वास की आधार परमेश्वर पर है, जो सबसे बड़ा है और उससे बड़ा कोई नहीं है। हम किस पर विश्वास करते हैं प्यारे? Let us be very clear and sure. हम उस परमेश्वर पर भरोसा करता है, उस परमेश्वर पर हमारे विश्वास रखा है जो सबसे बड़ा है। परमेश्वर ने भी किसी को अपने से बड़ा ना पाया, ये बात बाइबल कहता है। So our God is the greatest God. There is no one greater than him. उससे बड़ा कोई है नहीं है। हम क्यों the greatest God, सबसे बड़ा परमेश्वर पर हम विश्वास नहीं रखेंगे क्या? Second thing, he cannot change. हमारा परमेश्वर जो हमारे आधार है वह बदल नहीं सकता। परमेश्वर बदलता नहीं। परमेश्वर के वचन, लिखा हुआ वचन इस बात को हमें सिखाता है। पवित्र शास्त्र में मलाकी की किताब 3 अध्याय 6 क्रम जब हम पढ़ेंगे, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी वचन को आगे बढ़ाते समय लिखा है, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हमारा परमेश्वर वो कभी बदलता नहीं, वह बदल नहीं सकता। Our Lord do not change. जो व्यक्ति बार बार बदलते रहते हैं, अपने वचनों को बदलते रहता है, अपने स्वभाव को बदलते रहता है, ऐसे व्यक्तियों पर हम विश्वास नहीं कर सकता है और नहीं भी करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में सिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा बदलता नहीं। Our Lord do not change. हमारे दूसरी आधार यह है, हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। तीसरी बात, परमेश्वर कभी भी असफल नहीं हो सकता। He cannot fail. अय्यूब अपने किताब में इस बात को लिखा है, Know that you can do all things. हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। No plan of yours can be thwarted. हमारे परमेश्वर की कोई भी कार्य वो असफल नहीं हो सकता है। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, मैं जानता हूं, जॉब चैप्टर 42 वर्स 2, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। None of your plans can be thwarted. ऐसे परमेश्वर कभी ना हारने वाला परमेश्वर, हम उस पर भरोसा क्यों ना करें?
एक और हमारे परमेश्वर के स्वभाव के बारे में पवित्र शास्त्र से हम सीखेंगे, उसे हम और हमारे विश्वास में दृढ़ हो सकते हैं। क्या द बुक ऑफ नंबर्स, गिनतियों की किताब, चैप्टर 23 वर्स 19 लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? पहले एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है यार, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मनुष्य सब मौका मिले झूठ बोले, लेकिन ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। आदमी अपनी इच्छा को बदलते बदलते रहते हैं। सो दो बात वहां पर परमेश्वर के वचन से हमने पाया कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। और उस परमेश्वर के विषय में दो सवाल करते हैं, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? हमारा परमेश्वर जो कुछ कहा है वो जरूर करे। क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? हमारा परमेश्वर जो कुछ वचन दिया है उससे पूरा करेंगे। सो परमेश्वर के जो स्वभाव, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक महत्वपूर्ण वास्तविकताएं पर हम विश्वास की आधार रखा। जैसे हमने 3 बातें परमेश्वर के स्वभाव के विषय में देखा, वो बदल नहीं सकता, और वो असफल नहीं हो सकता, और वो झूठ नहीं बोल सकता। सबसे शुरुआत में हमने देखा हमारा परमेश्वर वो सबसे महान और सबसे बड़ा है। तो मेरे और आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर पर है। वो परमेश्वर के स्वभाव के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें पूरी जानकारी देते हैं। और दूसरी हमारे विश्वास की आधार यह है प्यारो, परमेश्वर के पुत्र के छुटकारा का काम, द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारे मानव जाति का छुटकारा के लिए इस संसार में भेजा, और परमेश्वर को कार्य पुत्र ने इस संसार में पूरा किया। कोई भी धर्मी नहीं, सबके सब पाप किया, एक भी धर्मी नहीं, लेकिन हम सारे मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। वो काल्वरी के क्रूस के ऊपर अपने जान देकर, उनका पवित्र लहू बहाकर हमारे जगह पर, हमारे बदले में एक बलिदान बन गया, मर गया, क्रूस पर वो मर गया, उसे गाड़ा गया, वचन के अनुसार तीसरे दिन वो जी गया। अब इस वचन के विषय में लिखा है, हम यीशु मसीह पर हमारे नजर लगा के रखें। वो हमारे विश्वास के कर्ता है, और ही इज द परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला। उन्होंने क्रूस को दुख उठाया, निंदा सहन किया,
सब कुछ पूरा करते हुए मरकर गाड़ा गया था, तीसरे दिन जी उठकर जाकर परमेश्वर के दाहिने बाजू बैठा हुआ है। सो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, ये हमारे विश्वास का एक आधार है। परमेश्वर हमारे लिए एक बलिदान हुआ, परमेश्वर हमारे लिए ज्ञान बन गया। उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। सो हमारे आधार के लिए दूसरी महत्वपूर्ण कार्य है परमेश्वर के जो छुटकारा का कार्य अपने पुत्र के द्वारा उन्होंने पूरा किया। आज मानव जाति के पाप के छुटकारा के लिए, इस संसार से छुटकारा के लिए आज हमें कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा वो छुटकारा का काम पूरा किया है। सो पहली बात हमने देखा, हमारा विश्वास की आधार द नेचर ऑफ गॉड, द ग्रेटेस्ट गॉड, उनके स्वभाव के विषय में हमने देखा। और दूसरी बात यह है द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र का छुटकारा का यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का कर्ता है और सिद्ध करने वाला है। क्रूस पर सारे निंदाएं सहन करते हुए, अपने जान कुर्बान करते हुए, मृत्यु में से जय पाकर जी उठकर पिता परमेश्वर के दाहिने बाजू जा बैठा। आज वो हमारे लिए ज्ञान है, हमारे लिए धार्मिकता है, हमारे लिए पवित्रता है, हमारे लिए छुटकारा है। इत्यादि बातों को पहले कुरिन्थियों के पत्र पहले अध्याय के 30 कलम में हम देखते हैं। तीसरी अद्भुत बात जो हमारे विश्वास की आधार है, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का पवित्र वचन। हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर रखता है, खास तौर पर परमेश्वर के लिखा हुआ वचन पर है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरणा से लिखे हुए किताब, हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा से लिखा हुआ। इस वचन के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड्स विल नेवर पास अवे। मैथ्यू 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें, मेरे वचन कभी ना टलेंगे। प्रभु यीशु कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये सच्चाई हम जान लेना। आज जो कुछ बातें घटनाएं हमारे चारों ओर जो ठहरता है, हमें समझना है कि आकाश और पृथ्वी वे टल जाएंगे परंतु मेरी बातें, प्रभु यीशु मसीह के वचन वो कभी ना टलेंगे। इसलिए बाइबल पर विश्वास करने वाले लोग वो परमेश्वर की कभी न बदलने वाले वचन पर विश्वास करते हैं। आमतौर पर हम जानते हैं बहुत सारे लोग सुनी अनसुनी बातों में विश्वास करते हुए चलते हैं, कोई आधार नहीं,
कौन कहा वो भी मालूम नहीं, किस संदर्भ में कहा वो मालूम नहीं। अज्ञानता, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा में एक बड़ी संख्या के लोग फंसे हुए हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन कभी न टले। The book of Jeremiah, chapter 1 verse 12, पवित्र शास्त्र में यिर्मयाह नबी की किताब पहले अध्याय 12 कलम। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। I am watching to see that my word is fulfilled. परमेश्वर जो कुछ बातें कहा है वो बातों को पूरा करने के लिए जागृत हूं। कौन? परमेश्वर कहता है मैं जागृत हूं। इसलिए पवित्र शास्त्र की हर एक वचन पूरा होगा। बहुत कुछ बातें हो चुके हैं, अब हो रहा है। आज भी जो घटनाएं हमारा नजर के सामने घटते हैं वो घटनाएं परमेश्वर के वचन में लिखे हुए बातें हैं, और बाकी जो कुछ भी है वो भी पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। तो आज हम जो बातें सीखा है हमारे विश्वास की आधार है क्या? हमारे विश्वास एक व्यक्ति पर है, वो सबसे बड़ा है, वही हमारा परमेश्वर है। कभी न बदलना, कभी हारता नहीं, कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरी, परमेश्वर ने हमारे लिए एक छुटकारा का कार्य अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा किया, वो कार्य पर है हमारा विश्वास। तीसरी बात, परमेश्वर की वचन। परमेश्वर के वचन सदा स्थिर है। विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। Faith comes when God brings a specific word. परमेश्वर के लिखे हुए, बताए हुए, बोले हुए हर एक वचनों में से कई वचन हमारे जीवन में स्पेसिफिक रूप पर आता है, डायरेक्टली टू अस इन अवर सर्कमस्टेंसेस। हमारे परिस्थितियों में हमसे सीधी उस वचनों में से कई वचन आते हैं, और वो वचन जीवित बन जाता है। हम विश्वास में चलते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हुए यदि हम चलेंगे, कभी भी नहीं डगमगाएंगे। इस संसार के जीवन में यदि जो बातें आज हमने चर्चा की उस आधार पर हमारे विश्वास को हम रखेंगे, हम कदापि डगमगाएंगे, हम कहीं भी कदापि हम झुकेंगे नहीं। परमेश्वर इस वचनों से हमें खूब खूब आशीष। प्रभु की इच्छा हो यही विश्वास के विषय में और कुछ बातें नेक्स्ट सैटरडे हम सीखेंगे। जो बातें आज हमने सीखा वो बात हमारा हृदय प्रार्थना। हमारे स्वर्गीय पिता,
हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। एक नई प्रभात तूने हमारे जीवन में दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करने के लिए तूने हमें सहायता, विश्वास के विषय में तेरे वचन के आधार पर आज कुछ बातें मिलकर बांटने के लिए तूने हमें सहायता किया। ये जो वचन है स्वर्ग में स्थिर है, आकाश व पृथ्वी ढल जाएंगे लेकिन तेरा वचन कभी ना टले। हम किस पर हमारे विश्वास रहता है और परमेश्वर तुम जाने जो हमारे खातिर परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ने पूरा किया वह काल को हो जाए। तेरा वचन पूरा करने में परमेश्वर तो जागरूक रहता है। इस वचन के आधार पर हम आगे बढ़ने के लिए मैं जितने प्यारे आज इस वचन को सुना है और एक जीवन में तेरा कृपा अधिकता इसलिए इस सेवकाई को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। तेरा कृपा और अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए सहायता, सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव सब कुछ हम तुझे देते हैं पिता, यीशु का प्रिय नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु के लोग कहे ब्लेस यू।